जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण 16,108 गोपियों के साथ रासलीला कहाँ पर रचते थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दीजिए। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है ब्राह्मण की चतुराई और राजा के सवाल। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस नगर का राजा अपने को बहुत अक्लमंद मानता था। वह अक्सर तरह तरह के कठिन सवाल पूछकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक बार उसने 12 विद्वानों को बुलाकर उनसे पूछा कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। एक भी विद्वान राजा के सवाल का जवाब नहीं दे सका, बल्कि सच तो यह था कि किसी ने भी सही जवाब देना नहीं चाहा। सब जानते थे कि यदि सही जवाब दे दिया तो फिर खैर नहीं, राजा इनाम तो देगा नहीं पर सजा जरूर दे सकता है। दरअसल राजा ने अपने देश में खगोल विज्ञान या आकाश विज्ञान की खोज परख के लिए जो जरूरी उपकरण चाहिए होते हैं, वे कभी ना तो राज्य की तरफ से किसी को दिए, ना ही बाहर से आने दिए। यही नहीं, उसने जितनी भी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनवाई थी उन्हें नष्ट करवा दिया था। कोई वैज्ञानिक इन सब के बावजूद कहीं किसी खोज में तो नहीं लगा है, यही जानने के लिए अक्सर वह उन्हें बुलाकर कोई ना कोई सवाल पूछा करता था। और जब वे सब कहते कि उन्हें इसका उत्तर नहीं मालूम, तब वह यह सोचकर खुश हो जाता था कि उसके राज्य में कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इस बार भी यह देखकर कि कोई विद्वान उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका, राजा बहुत खुश हुआ। उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई मेरे सवाल का सही जवाब दे देगा उसे ढेर सारा इनाम दे दिया जाएगा, लेकिन अगर जवाब गलत मिला तो सजा भी मिलेगी। नगर के लोग इस मुनादी को सुनकर बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा, आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई है। हम जवाब अगर गलत दें तो भी सजा, ना दें तो भी सजा, ऐसा कैसे हो सकता है? उधर मुनादी करने के साथ ही राजा ने सूचना पत्र छपवाकर जगह जगह लगवा दिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि अपने विद्वानों का मजाक उड़ाने वाले, उन्हें डराने वाले और उन्हें उनके ज्ञान का विस्तार न करने देने वाले इस राजा को वह सबक सिखाकर ही रहेगा। यूं तो बहुत से लोगों ने उस मुनादी को सुना, उन सूचना पत्रों को पढ़ा, लेकिन कोई भी राजा के सवाल जानने नहीं गया। लेकिन ब्राह्मण ने एक गधा लिया और उस पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण ने तय किया था कि वह महल में पहुंचते ही राजा को बारी बारी से हर सवाल का जवाब थमाएगा कि राजा भविष्य में किसी भी विद्वान से तो दूर की बात, आम जनता से भी कोई सवाल करने से पहले 10 बार सोचेगा। ब्राह्मण को इस बात का भान था कि दूसरे देशों में उसके राजा की सनक के चलते उनकी काफी बेइज्जती होती थी। इज्जतदार लोग राजा के दरबार में जाना पसंद नहीं करते थे। वे सोचते थे कि वहां जाने से उनकी इज्जत पर बट्टा लग जाएगा। ब्राह्मण को आया देख एक दरबारी राजा के पास गया और उसे सूचना देते हुए कहा कि महाराज, एक ब्राह्मण आपके दरबार में आया है और वह आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए व्याकुल है। राजा ने उस ब्राह्मण को आसन देने के लिए कहा। फिर राजा दरबार में पहुंचा। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? ब्राह्मण ने तुरंत जवाब दिया, हाँ महाराज, जानता हूँ। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मेरे गधे के टांग के नीचे है। राजा ने गर्दन हिलाई, बोला, बिल्कुल झूठ, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आप पृथ्वी को नाप कर देख लीजिए, अगर मेरी बात गलत साबित हो तो मुझे जरूर सजा दीजिए। ब्राह्मण ने चुनौती दी। ब्राह्मण की चुनौती को सुन राजा सोच में पड़ गया। राजा को कोई जवाब नहीं सूझा। उसे ब्राह्मण की बात पर मौन रह जाना पड़ा। अगले ही पल उसने दूसरा सवाल दागा, अच्छा यह बताओ, आकाश में कुल कितने सितारे हैं? आपकी दाढ़ी के बाल के बराबर। ब्राह्मण ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल गलत, मुझे तुम्हारी बात पर तनिक भी यकीन नहीं है। राजा ने ब्राह्मण के उत्तर को नकारा, मेरी बात 100% सही है।
अगर यकीन ना हो तो आकाश में जाकर एक बार सारे सितारों को गिन लीजिए, उसके एक एक बाल को गिन लीजिए। यदि दोनों की संख्या बराबर ना निकले तो जो आपके जी में आए वह सजा मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने फिर मजबूत तर्क रखा। अपनी दाढ़ी मुंडवाने की बात सुनकर तो राजा ने इस सवाल पर और बहस करने का इरादा ही छोड़ दिया और अगला सवाल कर दिया। अच्छा, तो मुझे यह बताओ कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? सही संख्या बताओ और वहीं खड़े खड़े बताओ। ब्राह्मण ने एक हाथ से अपने गधे की पूंछ उठाई और दूसरे हाथ से राजा के मुंह की ओर इशारा करते हुए कहा, आपकी दाढ़ी के बालों की संख्या मेरे गधे के पूंछ के बालों की संख्या के बराबर है। यह सुनकर राजा बौखलाकर बोला, बदतमीज कहीं का, यह कैसे हो सकता है? ब्राह्मण के चेहरे पर जरा भी भय दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अनुरोध किया, महाराज, जैसा कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी कहा था, आप अपनी दाढ़ी के बालों को गिन लीजिए और फिर मेरे गधे की पूंछ के बाल भी गिन लीजिए। दोनों बराबर ना निकले तो जो सजा आप देना चाहें मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर राजा थोड़ा नर्म पड़ते हुए बोला, अच्छा ब्राह्मण, यह बताओ कि किसी की शव यात्रा में आगे की ओर रहना चाहिए या पीछे की ओर रहना ठीक है? ब्राह्मण को समझते देर न लगी कि राजा अपनी झेप मिटाने के लिए बात पलट रहा है। उसने भी बारी बारी से जवाब दिया, महाराज की उम्र लंबी हो, मेरा तो मानना है कि शव यात्रा में आगे पीछे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उसके अंदर रहना ठीक नहीं है। इतना सुनना था कि राजा ठहाका मारकर हंसने लगा। उसने सवाल जवाब का सिलसिला वहीं खत्म किया और उठकर महल के अंदर चला गया। सारे दरबारी और ब्राह्मण यह देखकर हैरान हो गए कि राजा उठकर सीधा महल में क्यों चला गया। थोड़ी देर बाद राजा अपनी रानी के साथ दरबार में वापस लौटा और उसके साथ बहुत से नौकर स्वर्ण मुद्राएं लिए खड़े थे। राजा ने वह सारी स्वर्ण मुद्राएं उस ब्राह्मण को इनाम के स्वरूप दे दी। फिर उसके बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो और क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, हमारे इस देश में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को दोबारा से खुलवा दिया जाए और वैज्ञानिकों को उनकी सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएं। राजा पहले तो ब्राह्मण की ओर देखने लगा, फिर हंसते हुए उसने कहा, आज के बाद किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल बनाया है जिस पर हम एनिमेटेड वीडियो डालेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।